section. Do not test, but taste. आज की वीडियो सेशन परीक्षण नहीं बल्कि चखें इस विषय में आप सबका स्वागत करते हैं. I am very thankful for all the support which you have shown to us, and at the same time I encourage each and every viewers, those who have not subscribed yet, so that they can subscribe my YouTube channel and they may be blessed, and press the notification button so that you can have more valuable videos that we are blessing for you. मैं बहुत ही आभारी हूं जो आप सबकी सपोर्ट, और उसी समय मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, यदि अब तक आपने सब्सक्राइब ना किए हो तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया करके सब्सक्राइब करें और उसी समय आप सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें ताकि और भी बहुमूल्य वीडियो को ताकि आप देख सकें और उसमें आप आशीषित होने पाएं. Today the topic which we have taken is do not test but taste. आज जो हमारी विषय हम लिए हैं, परीक्षण ना करें बल्कि चखें. In this video we will have 2 points. One point is do not test the Lord. Number 2, taste the Lord our God. हमारे दो विषय होंगे. एक है परमेश्वर का परीक्षा ना करें, दूसरी विषय जो है वो परमेश्वर को हम चखें. Let's go to the first point. Do not test the Lord. हमारी पहली विषय जो है परमेश्वर का परीक्षा ना करें. What is the meaning of the test the Lord? In Matthew chapter 4 verse 7 and in Deuteronomy 6 verse 16, there we can see the verses. The word says, it says that it is said that do not put the Lord to the test. परमेश्वर की परीक्षा ना करना या परीक्षा करना, इसका अर्थ क्या है? हम प्रभु के वचन के द्वारा मत्ती लिखित सुसमाचार 4:7 में और व्यवस्था विवरण 6:16 में हम ऐसे पढ़ते हैं, अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल. उसी समय we can see in Malachi 3 verse 10 it says, Lord says, test me in this. मलाकी 3:10 में हम देख सकते हैं, वचन में लिखा है कि इसमें मुझे परखो. The word test in all these 3 verses has the same meaning, which tells to examine, to prove and to try it. इन 3 वचनों में हम जो यहां लिखा गया है परीक्षा करना, वो एक ही समान है, और वो उसका अर्थ ये है कि यहां पे वो जांचने के लिए और वहां पे साबित करने के लिए और कोशिश करने की अर्थ वहां पे हम देख सकते हैं. This determines if we should or we should not put the Lord to the test. यहां पे निर्धारित होता है कि क्या हम परमेश्वर की परीक्षा करें या हम ना करें, ये हमें वहां पे समझना होगा. In Matthew chapter 4 verse 7, where Jesus used the same word which is used in Deuteronomy 6 verse 16, Jesus said, you shall not put the Lord your God to the test. मत्ती लिखित सुसमाचार 4:7 में जहां पे यीशु मसीह ने जो शब्द उपयोग किए हैं,
वही शब्द है, वही वचन है जहां पे हम व्यवस्था विवरण 6:16 में हम पढ़ते हैं, जहां लिखा गया है कि प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत डाल. In these words, Jesus said that you shall not put the Lord your God to the test. In this, the Jesus is speaking to Satan or the devil when the devil tempted Jesus from the Bible verses which the Satan took from Psalms 91 verse 11 and 12. हम देख सकते हैं कि मत्ती में जो हम पढ़े हैं वहां पे यीशु मसीह वो शब्द शैतान की ओर से कहा है, जहां पे शैतान ने यीशु मसीह को उस भजन संहिता 91 का 11 और 12वीं वचन लेकर उनकी ओर परीक्षा किए, हम वहां पे देख सकते हैं. It would be wrong to Lord Jesus if he would have jumped off of the temple, for God had not told him to do so. और ये गलत होगा कि यीशु मसीह उस मंदिर की ओर से कूद लेते, क्योंकि वहां पे परमेश्वर ने ये करने के लिए नहीं कहा है. It means he could not claim God's promise in act of disobedience. इसका अर्थ ये है कि वहां पे यीशु मसीह वो उस दावा को नहीं कर सकते हैं जहां पे परमेश्वर की वायदे को यदि हम अवज्ञा के तौर से करें. In this case, it's wrong to test God's faithfulness to his promise. यहां पे ये गलती है कि हम परमेश्वर की विश्वासता या वफादारी या उस विषय को हम उसको परखें या परीक्षा करें और उसकी वायदे के ऊपर. In Deuteronomy 6 verse 16 we can see here Moses is instructing the Israelites on the proper behavior. It says, do not put the Lord your God as you did at Masha. जब हम व्यवस्था विवरण 6:16 में देखते हैं, मूसा वहां पे निर्देश इस्राएल जनों को दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक अच्छी व्यवहार या सही व्यवहार में आगे बढ़ें. वहां पे मूसा वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आप अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा और उस परीक्षा ना करें जैसे आपने मसा के जगह पे आपने किया है. The event which is telling about in the Deuteronomy, it took place in Exodus chapter 17 verses 5 to 7. यही विषय जो व्यवस्था विवरण में मूसा ने कहा, ये विषय हम निर्गमन 17 का 5 से लेकर 7वें वचन में हम पढ़ पाएंगे. Where the Israelites was wandering in the desert and doubted God that with us. यहां पे वचन में हम देख सकते हैं कि इस्राएल जब मरुस्थल की यात्रा कर रहे थे, वहां पे इस्राएल लोगों ने अविश्वास के साथ विश्वास ना करते हुए परमेश्वर हमारे संग में है या नहीं, ये संदेह इस्राएल जनों के बीच में आया. वो हम भजन संगीता Psalms 95 verse 9, Numbers 14 verse 22 onwards, we can also see that verses. हम भजन संगीता 95 का 9 में और गिनती की पुस्तक 14वीं अध्याय का 22 से लेकर जब हम पढ़ेंगे उस वचन को भी वहां पे देख सकते हैं. So my brothers and sisters, by knowingly or by unknowingly, we used to also test God again and again, and we complain to God as the Israelites complained to Moses and towards God. वैसे ही हम जानते हुए और अनजान से भी हम भी परमेश्वर के ऊपर वो शिकायतें करते हैं, जैसे इस्राएल जनों ने मूसा और परमेश्वर की ओर शिकायतें लगाते रहें, और इस प्रकार हम परमेश्वर को परीक्षा करते रहते हैं. When we talk about Israelites, we can see in its wilderness, when they were in the desert, minimum they complained 10 to 12 complaints against God and Moses. हम देख सकते हैं कि मरुस्थल की यात्रा में इस्राएल कम से कम
10 से 12 बार शिकायतें परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध में लगाएं। Sometimes we ask to the Lord that you are among us or not. हम भी परमेश्वर से ऐसे ही परीक्षा कर कर हम पूछते हैं, क्या परमेश्वर आप हमारे बीच में है या नहीं? When we didn't get our prayer answered, we used to say, is our God not listening our prayers? जब हम परमेश्वर के निकट जो प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है, वहां पे हम ऐसे ही अविश्वास के साथ कहते हैं और यहाँ परीक्षा परमेश्वर क्यों करते हैं? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है? क्या परमेश्वर हमारी ओर नहीं है? Sometimes we used to do whatever we are not interested. Sometimes which happens in our life, which you have not have think that it will be in my life. And there we ask, why God you did this to me? जब हमारे जीवन में जो हम नहीं चाहते हैं वो यदि हमारे जीवन में हो जाते हैं, तो वहां पे भी हम प्रश्न परमेश्वर से और शिकायत करते हैं, हे परमेश्वर ये विषय मेरे जीवन में क्यों हुआ? Asking question like this, when God had performed many miracles and had seen manifestation of God to prove that he was in the midst. जब हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं तभी वहां पे हमने परमेश्वर की बहुत सारे चमत्कार को देखे हैं, परमेश्वर की सामर्थ को हम देखे हैं। वहां पे परमेश्वर ने हमारे सामने ये भी साबित किए हैं कि वो हमारे बीच में है। Why we should not test God? क्यों हम परमेश्वर की परीक्षा या उन्हें परीक्षा में मत डाल क्यों नहीं हमें करना है? Because as Israel did so, and such unbelief led Israel to fall from God's grace and favor and cut off, we can see that Israel which was delivered from Egypt, they didn't reach the promised land Canaan. इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर को इसी तरह शिकायत और परीक्षा में मत डाल, क्योंकि इस्राएल लोगों ने ऐसे अविश्वास और ऐसे कार्य करने के कारण वो परमेश्वर की अनुग्रह और दया से गिर गए और वो उस मरुस्थल में अपने जान खो बैठे और वे वायदे के देश तक पहुंच नहीं पाए। So my brother and sister, we are also in a journey. The God has called us that I will reach you till to the end, to the promised land. That is our eternal life. और ऐसे ही परमेश्वर ने आप लोगों को भी बुलाया है और आपसे वायदा किया है कि मैं आपके जीवन के अंत तक रहूंगा और मैं आपको अनंत काल तक प्रवेश करवाऊंगा। So my brother and sister, don't be like as an Israelites, those who complained God and Moses. So we should not also in our journey, we should not complain God, we should not put test the Lord. But what we have to do, if we do, we cannot reach into the eternal life. यदि हम ऐसे करें, हम कभी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि हमारे मसीह और आत्मिक जीवन की यात्राओं में यदि हम अविश्वास करते हुए हम हर बार परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम करने के बाद भी यदि हम परमेश्वर को शिकायतें करते रहेंगे, अविश्वास करते रहेंगे, ये दर्शाते हैं कि हम बार बार परमेश्वर की ओर परीक्षा कर रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल। But in Malachi chapter 3 verse 10 we say, the word said, test me in this. Here he is encouraging them to prove his faithfulness to his promise. But हम मलाकी 3 के 10 में जब देखते हैं, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मुझे क्या करें, मुझे परखें। और यहां पे परमेश्वर हमें
उत्साहित कर रहा है ताकि आप मेरे विश्वास योग्यता के वचन को आप उस पे विश्वास करें और उसे परखें और उस वायदे को अपने जीवन में अनुभव करें. The lesson in this, he always invite his children to put him to the test as long as they are acting in obedience. और यहां से हम यहां पे ये जान सकते हैं कि यहां पे परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे परखें, पर वो वहां पे वचन की आज्ञा को मानकर वचन जो कहता है उसके अनुसार मुझे परखने के लिए परमेश्वर चाहते हैं. बल्कि वहां पे but he would not never encourage us to put him to test if we try to claim promise from his word while acting in disobedience of his word. पर कभी परमेश्वर हमें ये उत्साहित नहीं करेगा कि हम परमेश्वर की वचनों को लेते हुए, परमेश्वर की वायदे को लेते हुए हम अवज्ञा के साथ परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए परमेश्वर हमें कभी उत्साहित और हमें अवसर नहीं देता है. Now let's come to our second point, that is taste the Lord our God. हमारे प्रभु परमेश्वर को चख के देखें. So I want to tell you, we should not test God, but we should taste the Lord our God, that he is good all the time. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डालना है या परीक्षा नहीं करना है, बल्कि हमें परमेश्वर जो अच्छा और भला है, जो हमारे लिए हर समय भलाई के लिए करता है, उस परमेश्वर को हमें चख के देखना है. In Psalms chapter 34 verse 8 it says, taste and see that the Lord is good. चख कर देखें कि वो परमेश्वर कितना भला है. In Psalms, here it is been taken from 1 Samuel chapter 21 verse 10 to 15, where the King David has written these Psalms. हम देख सकते हैं ये भजन संगीता का ये वचन वो उस विषयों से दावीद जो राजा था, वहां हम पहला सामुएल 21 का 10 से लेकर 15 तक उस वचन को हम पढ़ पाएंगे. Here King David expresses his utmost devotion to love for God and his compassion. यहाँ पे दाऊद जो राजा हैं, अपने जीवन की उस अवस्था में, उसके बीच में वो अपने परमेश्वर को, दाऊद वहां पे उसकी करुणा के लिए अपनी वहां पे अत्यंत भक्ति और वहां प्यार व्यक्त कर रहे हैं. Biblical meaning taste and see. The original Hebrew translation, it explains taste is not for like just eat but to perceive. यहाँ पे जो वचन में लिखा है कि चख के देखना, उसकी मूल्य वचन जो इब्रानियों में है, वो वचन में चखने का अर्थ केवल खाने के लिए नहीं है, वो उससे बढ़कर है, बल्कि वो ये कहता है उसको अनुभव करना. देखना, see, not just observing it but to perceive, look after, consider and discern. यहां देखने का अर्थ केवल कोई वस्तु को देखने के बारे में नहीं कहा, पर उससे भी बढ़कर अनुभव करना, उसको सीखना, उसे विचार करना, यहां पे मूल भाषा इब्रानियों में कहा गया है. टेस्ट एंड सी इज टू ट्राई एंड एक्सपीरियंस. चख कर देखना अर्थ ये है कि हमें कोशिश कर कर उसे अनुभव करना है. How do we taste and see that the Lord is good? Before tasting one thing, we have to eat something, and before eating something, we must see the food. कैसे हम चख के देख सकते हैं कि परमेश्वर भला है?
क्योंकि यदि हमें चखना है तो हमें उससे पहले खाना होगा, यदि हमें खाना है तो हमें उसे देखना भी होगा. When our sight is clear, we will taste. यदि हमारी दृष्टिकोण यदि साफ है तो हम उसे सही से चख सकते हैं. As Adam, when he was in the Garden of Eden, his eyesight was clear and he was tasting the Lord, the God. इसीलिए हम लोग भी, हमारी दृष्टिकोण यदि साफ है तो हम उससे चख सकते हैं. द फुलनेस ऑफ गुडनेस ऑफ गॉड एंड वी विल फुल्ली नो हिम. ताकि हम उसे चख कर वो उसे समझ पाएंगे कि वो परमेश्वर कितना अच्छा है और हम अधिक उस परमेश्वर को जानने लगेंगे. टेस्टिंग बिफोर सीइंग. देखने से पहले चखें. It clearly tells about taste first and see the goodness. God accept that we are to be hungry internally from His word. और ये वचन हमें सही से कहता है कि हमें क्या करना है, कि हमें उसे चख कर हमें क्या करना है, उसकी महिमा, धन या उसकी अनुग्रह को हमें देखना है. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की वचन के लिए भूखे बने, वचन की गहराइयों में हम जाएं. Because the word nourishes our soul and help us to grow spiritually so that we will taste and see. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी आत्मा और प्राण को पोषण देता है. हमारी आत्मिक विषय में हमें बढ़ोतरी होती है जहां पे हम परमेश्वर को चख कर उसे देखने लगेंगे. टेस्टिंग प्रोड्यूसेस सीइंग. चखने से देखने का उत्पन्न होता है. Paul wrote in Ephesians church, in Ephesians chapter 1, 17 to 19, about the importance of tasting the word. यहां पे हम पौलुस जब एफिसियों की कलीसिया की ओर लिखता है, एफिसियों 1 का 17 से लेकर 19 तक हम देख सकते हैं, वहां पे एक महत्वपूर्ण विषय कहा गया है कि हम कैसे परमेश्वर की वचन को चख कर उसे देख पाएंगे. In seeking knowledge of God comes through wisdom and knowledge. ताकि हम परमेश्वर की ज्ञान को जब खोजने लगेंगे वो हमें ज्ञान और प्रकाशमान देता है. That tasting produces the knowledge of Jesus that gives sight. जब हम चखने लगेंगे हमें परमेश्वर की ज्ञान प्राप्त होगा और उसी समय हम यीशु कौन है जानकर उसे देखकर आनंदित कर सकते हैं. Taste of God's goodness. See that the Lord and know what is the hope of His calling. What are the riches of His glory? In Ephesians chapter 1 verse 18 it says. वहां पे एफिसियों 1 का 18 में लिखा है कि आप परमेश्वर की भलाई को चखें और वो परमेश्वर कौन है उसे देखें, ताकि हम जान पाएंगे कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है और वो महिमा, धन का महिमा को हम उसे जान सकें. So my brothers and sisters, at last I want to say you that do not put the Lord to the test, but taste and see that the Lord is good. इसलिए आखिरी में मेरे भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, आप अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल, परीक्षा ना करें, बल्कि हमें क्या करना है, उस परमेश्वर कितना अच्छा और भला है हम उसे चखें और देखें, so that we will be blessed and we can enter into the eternal life that the Jesus is preparing for us in heaven. ताकि हम
परमेश्वर को चख कर, देख कर, जानकर जो अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, वो यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में भवन बना रहे हैं, ताकि हम इस धरती में रहकर परमेश्वर को परीक्षा में ना डालकर, परमेश्वर का परीक्षा ना करके, हम उसे चख कर दिन भर और एक एक दिन उसे चख कर, देख कर उस स्वर्ग के और प्रवेश करने के लिए प्रभु आपको बलवंत करने पाए. So that my brothers and sisters, with this God bless you abundantly. इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह करने पाए.